हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। क्या आप ऐसी जॉब चाहते हैं जिसमें केवल 10th पास आपने कर रखी हो और आपकी एज 15 साल हो और आप अपना एक सपना लेके बैठे हैं रेलवे में? तो ऐसी वैकेंसी के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हो गया हूं। तो यह वीडियो का हर एक पार्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को फटाफट उस दोस्तों तक शेयर कर दो जिसको जरूरत हो, क्योंकि इस वीडियो का हर एक पार्ट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। चाहे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, चाहे एग्जाम की बात करें, चाहे फिजिकल की बात करें, चाहे मैं एज की बात करूं, चाहे क्वालिफिकेशन की बात करूं, चाहे मैं इसमें आपकी फीस की बात करूं, चाहे इसमें वेबसाइट की उस वेबसाइट की बात करूं जिसपे आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या कुछ इस वीडियो के माध्यम में होगा, सब कुछ समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, आपको रेलवे में जाने का एक सपना है, तो आपके लिए ये वैकेंसी हेल्पफुल होने वाली है। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं पोस्ट की। तो इसमें अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो इसमें पोस्ट निकली है 3115 पोस्ट में निकली हुई हैं। आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है, केवल 10th पास वाले बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब बात आती है इसमें, सबसे पहले अगर मैं बात करूं एज की, तो एज मैंने ऑलरेडी बताई थी। यदि आपकी एज मिनिमम 15 साल से लेके अगर 24 साल के बीच में है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब है, अगर आप ओबीसी में आते हैं तो 15 से लेकर 27 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एससी और एसटी में आते हैं जो बच्चे, तो वो उस फॉर्म को 15 से 29 साल के बीच में जो बच्चे आते हैं इसको अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी एज के दिक्कत में। अब बात आती है सर रेलवे की, चलिए फीस बता दीजिएगा, इसमें फीस कितनी लगती है। अर्थात जब फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म के जो चार्ज लगता है वो कितने रुपए लगता है, चलिए वो भी मैं बता देता हूँ। मात्र मात्र केवल 100 रुपये में। ये पहली बार हुआ है 17-18 सालों में कि इन्होंने फीस जो रखी है अपनी फॉर्म की मात्र 100 रुपये में। मात्र 100 रुपये में, चाहे वो जनरल वाला हो, ओबीसी जनरल वाला, क्योंकि SC ST वाले के लिए तो उन्होंने फ्री करा है। तो बहुत अच्छी बात है। चाहे इसमें प्यारे बच्चों जनरल वाले हों, ओबीसी वाले हों या आप ST वाले हों, तो उनके लिए क्या रुपये, क्या रुपये रहने वाली, 100 रुपये। बात आती, अरे ये तो आपका वो आएगा EWS वालों के लिए। अगर मैं बात करूं आपकी SC, बात करूं ST और PWD वालों के लिए मात्र क्या रुपए, 100 रुपये। मात्र क्या रुपए, 100 रुपये। समझ में आ गया? चलिए अब बात कर लेते हैं इस, ये जो फॉर्म होगा ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो ये जो फॉर्म भरा जाएगा माय डियर स्टूडेंट, आपको ऑनलाइन भरना होगा। अर्थात भारत के आप किसी भी कोने में रहते हो, इस फॉर्म को बहुत प्यार से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई कहाँ करना है इसका मैं लिंक अभी बताऊंगा, पहले डिटेल देख लेते हैं। समझ में आ गई? अब देखिए जॉब लोकेशन की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो जॉब लोकेशन ऑल इंडिया रहेगी। भारत में आप कहीं से भी हों, कहीं भी आपको जॉब मिल सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये नहीं कि आप उधर साइड से तो उधर ही साइड मिलेगी या दूसरी साइड में मिलेगी। भारत के आप किसी भी कोने में आपको जॉब मिल सकती है, यानी कि ऑल इंडिया जॉब है। ये बात अच्छे से आपको समझ में आ गई। तो और बात आती है, तो चलिए आप क्वालिफिकेशन बता दीजिए। चलिए तो मैं क्वालिफिकेशन बता देता हूँ। मैंने अभी बताया था अभी को कि अगर आपने केवल 10th पास करी है बच्चों, 10th पास, अगर 10th पास है आप, 10th पास वालों के लिए है। अगर 10th पास के साथ साथ जो बच्चे ITI कंप्लीट करो बैठे हैं तो यह फॉर्म उनके लिए होने वाला है। अर्थात 10वीं के साथ साथ अगर आपके पास ITI है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, आपका बहुत ही मजा आने वाला है। क्योंकि मात्र 100 रुपये पहली बार रेलवे ने लिए हैं 17-18 सालों में। समझ में आ गए? चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगर मैं अगले की बात करूं तो ये अप्लाई कब से है, चलिए, क्योंकि जिस बच्चों के पास टेंथ के पास ITI होगी तो वो अप्लाई जरूर पूछेगा, सर अप्लाई कब से हो रही है। तो चलिए अप्लाई भी मैं बता देता हूँ। अगर मैं अप्लाई की डेट करूँ तो देखिए अप्लाई ऑलरेडी चालू हो गई है। इसकी लास्ट डेट की बात करेंगे तो इसकी 13/9 रहने वाली है, यानी कि पूरा 1 महीने का टाइम है आपके पास। 1 महीना, यानी कि आज 16 तारीख है, ये हमारे 2 दिन पहले से चालू हो गई हैं। तो फटाफट इस वीडियो को उस तक शेयर कर दो जो इसको वैकेंसी को चाहता है। समझ में आ गई? चलिए
आगे देख लेते हैं। अगर मैं आगे बात करूं इसमें, जैसे अप्लाई हमने कर ली, बात आती है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा? देखिए सिलेक्शन प्रोसेस से समझिए, इसमें जो है केवल इन्होंने 10th पास मांगा है, केवल 10th पास। तो 10th पास वालों के लिए इसमें देखिए सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है, एग्जाम भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? एग्जाम नहीं होगा। केवल सिलेक्शन जो होगा मेरिट बेस पर होगा। अब मेरिट बेस को समझिए, देखिए यही सबसे बड़ा दिक्कत करता बच्चों को, इसको मैं समझा देता हूँ। मेरिट बेस का मतलब है, देखिए आप मान लो किसी के आपके 90 प्लस मार्क्स हैं, किसी के 88 हैं, किसी के 85 हैं, किसी के आपके 90 हैं, या 83, 82 या 80 हैं, इसके अकॉर्डिंग जो मेरिट लगते हैं। तो जहां सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं ना, उस तरीके से छांटने शुरू करते हैं। और मान लो इनकी सीट आते आते 70 या 60 पे या 50% आकर इनकी सीट फुल हो जाती है, तो उसके बाद ये रोक देंगे बच्चों को। यानी कि जिसके नंबर ज्यादा होंगे उसका सिलेक्शन होना ज्यादा उम्मीद है। तो प्लीज जिसके बढ़िया मार्क्स हैं, 50 मार्क्स तक के भी बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो यार 60-70 तो नॉर्मली आ जाते हैं सभी के, तो आपके क्यों, किस चीज का इंतजार है? तो मत करो यार वेट, उठो और भरो अप्लाई, करो अप्लाई। तो किसके बेस पर होगा इसका? आपका जो होगा मतलब मेरिट बेस पर होगा। क्या होगा? मेरिट बेस पर होगा जी। आपका मेरिट बेस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि इसमें आपका नो एग्जाम, केवल मेरिट बेस पर ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उम्मीद है हर एक बात पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ गई होगी। अब बात आती है इसमें, वो वेबसाइट बता दीजिएगा जहां इसको हम फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं वेबसाइट की बात करूं तो देखिए इसकी वेबसाइट है rrcer.org। इस पर जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि rrcer.org पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो के माध्यम से मैंने जो आपको समझाने का प्रयास करा है, जो वैकेंसी बताई है, उस पर अमल करेंगे। आप इस वैकेंसी को कब भर रहे हैं प्लीज़ कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं न्यू ऐसी वैकेंसी के साथ।